नमस्कार बच्चों। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय लेकर के आए हैं और इंटरेस्टिंग विषय है आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बच्चों, सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का पूरा अर्थ समझेंगे। त्रि यहाँ है, कोण है और मिति है। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब कोण ही होता है, एंगल भी कह सकते हैं, और मिति मतलब माप होता है। यानी तीन कोणों की माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं और तीन कोणों की माप हमें त्रिभुज में मिलता है। आपको पता होगा क्योंकि त्रिभुज जो होता है इसमें तीन कोण होता है, अब जानते हैं। और त्रिभुज बच्चों बहुत प्रकार के होते हैं, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो त्रिभुज बहुत प्रकार के होते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति जिसमें तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होते हैं, उसको हम त्रिभुज कहते हैं। और ये तीन भुजाओं और तीन कोणों को मापने की जो यहाँ पर हम सब की विधि विधान है, ये त्रिकोणमिति के द्वारा हम सब इसका माप करेंगे। जैसा कि हमारे गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इस त्रिकोणमिति में और भी बहुत से वैज्ञानिकों ने इस त्रिकोणमिति में अपना अपना योगदान दिया और ये 10वीं कक्षा से स्टार्ट हुआ त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। तो सबसे पहले हम इसको शुरुआत करते हैं और आप लोग एकदम धीरे धीरे से लाइन बाय लाइन समझते जाएं। तो जैसा कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों की माप। अगर तीन कोणों की माप को हम सब त्रिकोणमिति कहते हैं और तीन कोण जो है त्रिभुज में होता है, आपको पता है। तो आइए हम एक से त्रिभुज ले लेते हैं न्यून कोण, इसको मिटाते हैं बच्चों। एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोण होते हैं, जिसका ये कोण जो है 90 डिग्री का अंश होता है, यानी 90 डिग्री माना जाता है इसको। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं, इसका हम पहले एक नाम दे देते हैं, ए बी सी। और यहाँ पर ये तीन कोण है जिसमें एक कोण 90 डिग्री है और बाकी ये दोनों कोण पता नहीं है। लेकिन हमको पता है कि तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। जहां जिसमें हमको पता है कि कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री जब कोण बी बराबर, आपको पता है कि कोण बी बराबर 90 डिग्री है, इसलिए कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90, यानी इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ये दोनों को मिला करके 90 डिग्री का कोण होता है, यानी 90 डिग्री से छोटा होता है, इसलिए इसको हम न्यून कोण भी कहते हैं बच्चों। तो ये भी हमको याद रखना होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जहां पर एक कोण यहाँ पर आपको पता है 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री होने के कारण ही इसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसको हम समकोण त्रिभुज भी कहते हैं बच्चों। तो ये जो है आप दिख रहा है, यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक कोण जो है आपका 90 डिग्री है, बाकी जो दो कोण है ये पता नहीं है, यानी ये दोनों कोण जो है 90 डिग्री से छोटा है और ये दोनों को मिला करके 90 डिग्री होता है, इसलिए इसको न्यून कोण कहा गया बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस त्रिभुज में आप लोग देखिएगा कि तीन कोण है और तीन भुजाएं हैं। तीन कोण है, कौन कौन? ए, कोण बी और कोण सी, और तीन भुजाएं भी है। इसमें तीन भुजाएं भी है बच्चे। पहली भुजा ए बी, दूसरा बी सी और तीसरा ए सी। ये तीन भुजाएं, यानी टोटल 6 इसमें सदस्य हैं बच्चों। तीन कोण और तीन भुजाएं को मिलाकर के
टोटल 6 सदस्य हैं। जैसा कि आप लोग बिल्कुल दिख रहा होगा कि 3 कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी, और 3 भुजाएं हैं। कोण देख रहे हैं आप लोगों के सामने, ए बी, बी सी और ए सी। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, यहां पर 3 भुजाएं हैं, 3 कोण हैं, तीनों का अपना अपना नाम है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि ये कोण जो है 90 डिग्री है, और ये कोण जो है इसको पता नहीं, इसका पता नहीं है। तो हम सबसे पहले ये तीनों का हम नाम जानने का प्रयास करेंगे। तो अब आपको हम बता रहे हैं बच्चों कि जब घर में 6 सदस्य होते हैं तो उस 6 सदस्य में एक मुखिया होता है। तो उसमें से ये 6 सदस्य है, इस 6 सदस्य में एक मुखिया हमको बनाना है। अब ये तो मुखिया बन नहीं सकता है क्योंकि ऑलरेडी इसको कुछ भी मिला हुआ है। अब इस दोनों में से हम किसी एक को मुखिया बना देंगे। तो एक को मुखिया बना देंगे, यानी हम सी को चलिए मुखिया बना देते हैं। तो सी को मुखिया बनाने के बाद हमें कुछ मान रखना होगा। तो एक मान रख देते हैं थीटा, या कुछ भी रह सकता है, थीटा, बीटा, लाम्बा, गामा। तो इस प्रकार से इसको मुखिया बना लिए। अब ये 6 सदस्य में आप देख रहे हैं एक का मुखिया, ये तो 90 डिग्री हो गया, इसका एक मुखिया हो गया जिसका नाम थीटा रखा गया, और ये कुछ नहीं है, इसका हम कोई पता नहीं है। चलिए अब ये भुजाओं का नाम हम जानते हैं कि इनका क्या नाम है। तो भुजा का नाम हम जानते हैं, तो इस भुजा को हमको नाम रखा गया है आसन्न भुजा। आसन्न भुजा, इसको हम शॉर्ट में एक नाम और रखते हैं जिसको हम बोलते हैं आधार। और आप देख भी रहोगे कि ये दोनों जो भुजा है इस पर आसन की तरह बैठे हुए, इसलिए आसन्न भुजा। बहुत ही बेहतरीन नाम रखा गया, इसलिए आधार इसको कहते हैं। और ये जो है लंब है। लंब किसको कहते हैं? जो खड़ा रहता है उसको हम लंब कहते हैं बच्चों। एक समतल पर डाला गया लंब जो है वो लंब कहलाता है, इसलिए इसको लंब भी कहते हैं। और एक और नाम है, क्योंकि ये मुखिया के सामने का भुजा है, इसलिए मुखिया के सामने अगर मेरे सामने कोई खड़ा रहे तो हम उसको क्या कहेंगे? मेरे सम्मुख है। तो ये मुखिया के सामने है, इसलिए हम इसको सम्मुख भुजा के नाम से जानते हैं भैया, सम्मुख भुजा। और एक दूसरा नाम है लंब, आप जानते हैं। और ये इसका नाम है कर्ण। अब ये कर्ण क्यों है? क्योंकि घर में अगर 6 सदस्य और उसमें जो सदस्य बड़ा होते हैं उसको हम कर्ण कहते हैं। क्योंकि पांडव में 5 भाई थे, उसमें सबसे बड़े भाई का नाम कर्ण था, इसलिए बड़े को कर्ण कहा जाता है। तो इससे यह भी पता चलता है कि ऐसी ये भुजा जो है वो बड़ी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं तीनों भुजाओं का नाम और 2 कोणों का नाम हमको पता चल गया। इसका तो 90 डिग्री और ये मुखिया है यानी थीटा है। इसका सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा, ये आसन्न भुजा, इसको हम आधार कहते हैं। ये सम्मुख भुजा, हम इसको लंब कहते हैं, और ये कर्ण है। अब हम आगे चलते हैं। जब 6 सदस्य हैं आपस में, और आपको पता है कि 6 सदस्य में एक दूसरे से रिश्ता रहता है। जैसे आपके सदस्य में पिता है, हम पुत्र हैं, तो हम दोनों के बीच में पिता पुत्र का रिलेशन है, संबंध है। वो मेरे पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं। तो इसी प्रकार से ये सब में भी एक दूसरे का संबंध है। इसका संबंध इससे है, और इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, और इसका संबंध इससे है। यानी कुल मिलाकर के 6 संबंध है। तो ये 6 संबंध है बच्चों, तो 6 नाम दिया गया। जैसे हम दोनों के बीच में पिता पुत्र का संबंध है, तो हम उनके पिता हुए, पुत्र हुए, वो हमारे पिता हुए। तो उसी प्रकार से यहाँ भी 6 नाम दिया गया, 6 रिलेशन का नाम दिया गया। तो पहला रिलेशन का नाम रखा गया बच्चों जया। दूसरा रिलेशन का नाम रखा गया कोजया। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा का रखा गया स्पर्शजया। और चौथा का नाम रखा गया कोटि स्पर्शजया। कोटि स्पर्शजया। और चौथा का नाम रखा गया ब्यूकोज्जिया, ब्यूकोज्जिया। और छठा का नाम रखा गया ब्यूजिया। इस प्रकार ये 6 नाम, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बच्चों,
ये 6 नाम जो है एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि एक दूसरे से संबंध बना है। जया, तो जया का उल्टा हो गया व्युजया। कोजया, व्युजया का मतलब हो गया व्युत्क्रम यानी उल्टा, यानी कोजया का उल्टा हो गया व्युजया। और ये कोजया है तो यहाँ पर देखिए व्युकोजया है, यहाँ स्पर्श ज्या है तो यहाँ कोटि स्पर्श ज्या है, यानी एक दूसरे के बीच का ये 6 रिश्ता हो गया। यानी देखिए यहाँ हम आपको बताते हैं, इससे इसका संबंध हो गया तो इससे इसका संबंध हो गया। अब फिर देखिए इससे इसका संबंध हो गया तो इससे इसका संबंध हो गया। और फिर देखिए बच्चों कि इस प्रकार से हम एक दूसरे से, फिर इसका है इसके इसका संबंध हो गया, फिर इससे इसका संबंध हो गया। इस प्रकार से 6 संबंध का नाम हुआ। 6 संबंध का नाम हुआ तो यहाँ पर देख रहे हैं जया, कोजया, स्पर्शजया, कोटि स्पर्शजया, व्युकोजया और व्युकोजया। जिसे आपके परिवार में सदस्य होते हैं तो दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, भाई बहन, पिता पुत्र, उसी प्रकार से यहाँ भी 6 रिश्ता बनकर आया। 1 2 3 4 5 6 रिश्ता। अब ये 6 रिश्ता को बच्चों इंग्लिश में नाम दिया गया। इंग्लिश में क्या क्या नाम दिया गया, आइए। जया को हम कहते हैं साइने, इसको कहते हैं कोसाइने, कोसाइने। स्पर्श ज्या को हम सब कहते हैं टेंजेंट। उसके बाद कोटि स्पर्श ज्या को हम कहते हैं कोट टेंजेंट। उसके बाद व्युकोजया को हम सब कहते हैं सेकेंड। उसके बाद व्युजया को हम कहते हैं कोस्केंट। इस प्रकार से ये 6 नाम हो गया बच्चे। अब इसको जो है बहुत ही लंबा हो रहा है नाम, हिंदी में अगर ये एक दूसरे को देखे तो ये बहुत लंबा हो रहा है। इसलिए हमारे जो गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट और भी बहुत से गणितज्ञ, इन्होंने सोचा क्यों ना हम इसका एक छोटा नाम रखें। तो छोटा नाम साइने को साइन कहा गया, कोसाइने को कोस कहा गया, टेंजेंट को टेन कहा गया और कोट टेंजेंट को कोट कहा गया, सेकेंड को सेक कहा गया और कोसेकेंट को कोसेक कहा गया। अब यहां से इसमें यह पता करना है कि मुखिया कौन है, क्योंकि यहाँ 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य में मुखिया कौन है, तो आपको पता है यहाँ मुखिया को हम थीटा माने। तो ये मुखिया जो होता है बच्चों, अगर कोई घर की मुखिया है तो उसका क्या काम है कि सबके साथ देना, सबको एक साथ देखना। तो इसका कहना था कि अगर हम जाएंगे तो सभी के साथ जाएंगे, अगर हम सहयोग करेंगे तो सभी को सहयोग करेंगे। तो मुखिया का वो कर्तव्य है कि सबके साथ सपोर्ट करना। तो इसने क्या किया, सभी के साथ लग गया। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, इस प्रकार से उनके साथ लग गया। अब एक बात और बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है सेक, कोसेक, टेन, कोट और सेक थीटा, कोसेक थीटा जो है ये सब नाम रूप आ गया। ये यहां से चला बहुत बड़ा हो रहा है बच्चों, आप लोग को देख रहे होंगे कि आप लोग दिख रहा है यहाँ से जया, साइने, साइने। तो ये हिंदी में हो गया, इसका हम इंग्लिश किए और इंग्लिश से हम उसको शॉर्ट किए। जैसे अगर हमारे परिवार में किसी का नाम है, आप लोग देखते होंगे रमेश नाम है, हमारे परिवार में रमेश नाम है और उसको हम बार बार बुलाते हैं तो रमेश 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 ना कर करके रामू 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 कहते हैं, क्योंकि बार बार उस नाम को बोलना पड़ता है। इसलिए हम उसको रमेश ना कह करके एक छोटा सा नाम रामू दे देते हैं बच्चों। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हमने क्या किया, जया था तो वहां जया से हम इंग्लिश कन्वर्ट किए साइने, और साइने से हम उसको कर लिए साइन थीटा, क्योंकि साइने साइने बार बार बोलना बहुत दिक्कत होता था। इसलिए वैज्ञानिकों ने, हमारे गणितज्ञों ने क्या किया, उसको साइन कर दिया और सभी ये जो यहाँ पर मुखिया दिख रहा है वो सबके साथ चला गया। इसलिए हम इसको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा रूपांतरण किया। तो बच्चों आपको लगता होगा कि इतना बड़ा है, याद करने में समस्या होगा, तो जिसका कोई उपयोग नहीं है, जिससे हमको कोई मतलब नहीं, उसको याद करना कोई जरूरी नहीं। इसलिए हम आप लोगों को बस बेसिकली नॉलेज देने के लिए इतना किए हैं, इसलिए इसको हमारे पास कोई जरूरत नहीं है, ये सब का हमको कोई जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है।
इसलिए हम इसका कोई जरूरत नहीं रखेंगे। बस हमको जरूरत है इतना का, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अगर इतना याद रखते हैं तो याद हो गया। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि सब एक दूसरे के उल्टा है, क्योंकि पता है इसका रिलेशन इससे है तो इसका रिलेशन इससे भी है, इसका रिलेशन इससे है तो इसका रिलेशन इससे है। तो आइए, एक दूसरे का उल्टा है तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। सब एक दूसरे के उल्टा है। अब हमें यह पता करना है बच्चों कि किसको कौन सा संबंध मिला, यह भी जानना है। यहाँ पर तो यहाँ 6 सदस्य हो गया, 6 सदस्य को कौन कौन से संबंध एक दूसरे में है तो ये भी हम जानते हैं। आइए हम जानते हैं साइन को कौन सा सदस्य मिला। यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको साइन थीटा। साइन थीटा को कौन सा सदस्य मिला तो यहाँ पर देखिए लंब, और यहाँ इसको साफ से बनाते हैं, कचरा हो गया है। थीटा, इसको हम आसन्न भुजा नाम रखे थे, इसको हम आधार भी कह रहे थे, और इसको कर्ण कह रहे थे, इसको सम्मुख भुजा भी कह रहे थे, और दूसरा नाम इसको हम लंब भी रखे थे। इस प्रकार से साइन को क्या मिला तो साइन थीटा है, तो इससे देखिए इससे इसमें संबंध रखा गया, साइन थीटा को इससे इसमें, ठीक है, तो इसको इसमें रखा गया, यानी लंब बटा कर्ण रखा गया, लंब बटा कर्ण पहला हो गया। फिर दूसरा देखिए बच्चों, इससे इसमें रखा गया तो बात का चीज है क्योंकि उल्टा है। पहला हम पार्ट इसको इससे रखा गया, अब इससे इससे रखा जाएगा वो तो उल्टा होगा। अब इसको इससे रखा जाएगा, ठीक है, फिर इसको इससे रखा जाएगा, तीनों से रिश्ता रखा जाएगा। तो अब देखिए कोस थीटा को क्या मिला था, कोस थीटा को मिला था आधार बटा कर्ण। उसके बाद तीसरा है टेन थीटा, तो टेन थीटा को मिला था लंब बटा आधार। अब इसके विपरीत आ जाएंगे तो आप देख रहे हैं साइन, साइन के उल्टा कौन है बच्चे, कोसेक। तो चौथा में आप कोसेक को डाल दीजिए, कोसेक थीटा, और यहाँ लंब बटा कर्ण, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। फिर यहाँ देखिए कोस का उल्टा कौन है, सेक, पांचवा आपका हो जाएगा सेक थीटा। तो यहाँ सेक थीटा आप देख रहे हैं बच्चों किसका उल्टा है, कोस के उल्टा है, तो कोस आधार बटा कर्ण है, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और लास्ट आपका है टेन, तो टेन का उल्टा छठा कौन है, टेन का उल्टा है कोट, कोट थीटा। तो यहाँ टेन थीटा है, देख लीजिए लंब बटा आधार, तो यहाँ हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब इसको याद करना है बच्चों, बहुत ही जरूरी है याद करना। अब इसको हम डिलीट करते हैं। हमने याद करने का एक छोटा सा ट्रिक दिए थे कि अगर वो ट्रिक आप लोगों को अच्छा लगे तो उसके माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो वो कौन सा ट्रिक है बच्चों, तो आइए हम बताते हैं। हमने एक ट्रिक बनाया लाल बटा कक्का, यानी हम सबसे पहले क्या किए, लंब हो जाता है, कर्ण हो जाता है, आधार हो जाता है। तो हमने लंब को एल से सूचित किया, और कर्ण को के से सूचित किए, और आधार को ए से सूचित किए। अब लाल बटा कक्का यानी कहने का मतलब एल ए, एल लाल हो गया, और के ए कक्का हो गया। अब यहां पर देखिए तीन भाग है, तीन भाग है बच्चों, तीन भाग में लेते हैं। पहला भाग साइन थीटा को, तो एल बटा के मिलता है। दूसरा भाग लेते हैं कोस थीटा को, तो ए बटा के मिलता है। और तीसरा भाग लेते हैं टेन थीटा को, तो इसको मिलता है एल बटा ए। अब ध्यान से आप लोग देखिए, एल को माने थे आप लंब, के को माने थे आप कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यहाँ देखिए लंब बटा कर्ण, समझ में आ रहा है। और उसके बाद कोस थीटा को आप माने थे ए बटा के, तो यहाँ पर देखिए ए 4 है आधार, और के 4 कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। टेन थीटा लंब बटा एल बटा ए, एल बटा ए यानी लंब बटा आधार, यानी टेन थीटा लंब बटा आधार, समझ रहे हैं। और जस्ट इसका अपोजिट उल्टा, यानी इसका उल्टा अगर नीचे से लेते हैं तो इसका हो जाएगा कोसेक का, कोसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा
कोट थीटा। इसका हो जाएगा उल्टा k बटा l, इसका हो जाएगा उल्टा k बटा a, और इसका हो जाएगा उल्टा a बटा l। फिर यहां से उल्टा ले लीजिए, कोसेक थीटा k बटा l अर्थात कर्ण बटा लंब। देखिए कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब है। फिर कॉस थीटा सेक थीटा k बटा a अर्थात कर्ण बटा आधार। यहाँ भी देखिए सेक थीटा कर्ण बटा आधार। फिर टेन थीटा के उल्टा कोट थीटा होता है, ये हो गया a बटा l यानी आधार बटा लंब। तो इस प्रकार से भी आप इसको याद कर सकते हैं। और इसका सिंपल सी पॉइंट है याद करने का, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कोट थीटा आधार बटा लंब। तो इस प्रकार से अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आप समझिए त्रिकोणमिति का पहला भाग आप बिल्कुल 100% सीख गए बच्चों। तो आज हम आशा करते हैं आपका वीडियो ज्यादा बड़ा न करके इस छोटे से वीडियो को ही रखते हैं। और इस छोटे से वीडियो में अगर कहीं आपको दिक्कत हो, कहीं पर भी समस्या हो, तो हम इसे जरूर कमेंट करें, जरूर पूछें, हम आपको बताने के लिए तैयार रहेंगे। और ये भी बता देते हैं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और कैसा आपको इसमें सुझाव रहा, वो हमको जरूर देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप बढ़िया से नोट कर लेंगे बच्चों। नोट करने के बाद एक हम अभी सूचना देता हूं कि आप लोग को करना क्या है। इस वीडियो के अंत में हम दे रहे हैं सूचना, और आप लोग हमारे साथ रहें, हम आपके साथ हैं। आप लोग मेहनत करें, हम आप लोगों के साथ हैं। और ये जो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ना भूलेंगे। और फिर से एक बार करते हैं, जहां आपको प्रॉब्लम हो वहां हमसे संपर्क करें, वहां पर आप हमें पूछें, हम बताने के लिए हमेशा आपके लिए तैयार हैं। और आपको पता है बच्चों कि हमारे लिए ये जो समय चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है। अगर हम चाहेंगे तो घर बैठे इस समय को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहेंगे तो इस घर बैठे इस समय को बहुत अच्छे से यूज करके एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हमने आपके लिए ये सारा काम किए, इसलिए हम भी आपके धन्यवाद के पात्र होते हैं।